नमस्ते बिटिया। हमेशा खुश रहो बिटिया। ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर सेशंस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं रिपर्टरी की जो क्लास लेने जा रहा हूँ, इसके लिए पहले मैं अपना फॉर्मल इंट्रोडक्शन दे दूँ। आई एम JVN डॉक्टर अनिल कुमार वंगानी, प्रोफेसर एंड HOD डिपार्टमेंट ऑफ रिपर्टरी, फैकल्टी ऑफ होम्योपैथिक साइंस। तो आज मैं मॉडर्न रिपर्टरीज डिस्कस करना चाहूँगा आपसे, और उसमें भी सबसे पहले मैं ले रहा हूँ सिंथेटिक रिपर्टरी। तो आप सबको पहले मेरी नमस्ते, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे खुश होंगे, कुशल मंगल होंगे। और सिंथेटिक का पहले मैं आपको मतलब बताना चाहूँगा। सिंथेटिक का मतलब है आर्टिफिशियल, अ प्रोडक्ट ऑफ समथिंग, some artificial method. Yes, it is artificial. It is not a direct collection of drug proving. Here the data is taken from various materia medica. We all know it. जैसे एक नेचुरल मिल्क आपको बाजार में मिलता है, और दूसरी तरफ साबुन का पानी, चूना, पानी और फैट, ये मिला करके जो एक मिल्क बना दिया जाता है, दैट इज सिंथेटिक मिल्क। उसको भी पिएंगे, स्वाद वैसा ही आता है। ठीक इसी प्रकार ये एक नेचुरली डायरेक्टली ड्रग प्रूविंग से उठाया हुआ नहीं है, बल्कि कई मटेरिया मेडिका से इसको सोर्स के रूप में लिया गया है। तो इसका डेटा सोर्स्ड है वेरियस अवेलेबल मटेरिया मेडिका पर, तो इसलिए इसको हमने सिंथेटिक कहा। इसके ऑथर हैं बार्थेल एंड क्लैंकर, और ये पब्लिश हुई 1973 में, जैसा कि आप ये फ्लो चार्ट में देख सकते हैं। इसी सीरीज में सिंथेसिस रिपर्टरी 1983 में फ्रेडरिक श्रोयंस द्वारा पब्लिश की गई, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तथा थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। टेक्स्ट साइज भी बड़ा कर देते हैं। अब देखिए, सो दिस इज द एरा ऑफ मॉडर्न रिपर्टरीज। यू मस्ट अंडरस्टैंड कि पुराने तरीके से प्रैक्टिस करने का समय अब उतना नहीं रहा। बहुत कम लोग क्लासिकल वे में प्रैक्टिस कर पा रहे हैं। डायग्नोस्टिक रूब्रिक्स, डायग्नोस्टिक टेस्ट हमारे सामने होते हैं जब पेशेंट होता है, तो हमें मॉडर्न रिपर्टरी सेलेक्ट करनी पड़ती है, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ क्लिनिकल, लॉट ऑफ पैथोलॉजिकल in every case nowadays, because the diagnostic methods, the lab technology is developed so much. So this era of modern repertories began in 1982 after the publication of synthetic repertory by Barthel and Clunker. देखिए 73 में आ तो गई थी, लेकिन 82 में जो उसका सेकंड एडिशन आया, that was more workable. So modern technology has no doubt helped us a lot to retrieve and collect information from various sources. Modern repertories are enriched with good number of rubrics as well as medicines. So the good thing is it is having good number of rubrics as well as medicines. They are very much updated repertories. So the examples are synthetic repertory, synthesis repertory,
homeopathic medical repertory by Murphy, and the complete repertory. This era has also witnessed the use of software repertories to expedite the whole work of repertorization. We know repertorization is the most time-taking, cumbersome work. It takes hour or two, and the modern doctors who are practicing have not having such time. So software repertories have make us able. The computer repertories has make us able to undergo or to work out several cases at a time, just on a single click of button. Just take 2, 3, 4 important rubrics and click repertorize in the speed case, and you get the result within 5 minutes. 5 minutes, 5. So now we start some information to study some information on synthetic repertory. Until now, more than 200 repertories have been published, but Kent's repertory of homeopathic materia medica is the most popular one among the practitioners because of its reliability, completeness, and appropriateness. Kent has used all the old works on homeopathic materia medica, but he did not incorporate numerous symptoms and drugs which were insufficiently confirmed. देखिए बहुत अच्छी बात यह थी कि कैंट ने कई रिपोर्टरीज मटेरियल मेडिका से डेटा लिया होगा उस समय, कई प्रूविंग से उन्होंने जो है डेटा लिया, लेकिन जो कि ऐसा क्लिनिकल डेटा जो कि हमारे क्लासिकल लिटरेचर से मेल नहीं खा रहा था, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था, उन्होंने उसको छोड़ दिया, उसको रिपोर्टरी में नहीं लिया और प्रूवन डेटा को ही रिपोर्टरी में स्थान दिया है. इसलिए आज इस रिपोर्टरी का इतना महत्व है. डॉक्टर बार्थेल क्लंकर, who collected the data from available possible sources of their time, published them in the form of synthetic repertory. It was published by, first of all, Carl Hogg in Heidelberg in the year 1973. तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इसको डॉक्टर कार्ल हॉग ने पब्लिश किया था, जो कि फर्स्ट एडिशन था. बार्थेल एंड क्लंकर ने इसको बाद में अंडरटुक किया और जैसा हमने बताया कि इम्प्रूव करके 1982 में पब्लिश किया, जो कि ज़्यादा वर्केबल था. हालांकि the publication year will be 1973. The workable repertory came in the year 1982. It was published in India by BGN Publishers, New Delhi in 1987. इंडिया में हमें ये 87 में अवेलेबल हो पाई. The resumption of the title synthetic repertory was the result of threefold synthesis. अब देखिए यहाँ पे ये synthetic repertory title कैसे आया. It involves threefold synthesis. Number one, supplements from the oldest to the latest homeopathic literature. Second, the register of equivalent and related symptoms. And third, composition of individual subjects. यानी कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट मीन्स जैसे कि मान लीजिए जर्नल में आपने अपना कोई एक्सपीरियंस पब्लिश किया, तो इस तरह के कलेक्शंस उनको भी इसमें स्थान दिया गया, खासकर जब वो लिटरेचर से कंफर्म कर रहे थे. और रजिस्टर ऑफ इक्विवेलेंट रिलेटेड सिम्टम्स को भी इसमें लिया गया और ओल्डेस्ट टू द लेटेस्ट होम्योपैथिक लिटरेचर से भी सिम्टम्स को उठाया गया. तो इन द कोर्स ऑफ दिस वर्क Barthel found unlimited symptoms, that is generals and particulars. And we know in the Kentian method, particulars have little value until unless they are so much marked, so much queer, strange, or rare. So Barthel decided to publish only generals. He decided to publish only generals that play
important role in the choice of drug in Kantian method. So synthetic repertory is limited to general symptoms only. You will not find particulars. Always remember this very necessary point. Now the evaluation of medicines. There are 4 varieties of typography in synthetic, which is also used in the repertories, in the modern repertories nowadays. So the first grade is the capital underline. The capital underline. Sorry, here it is not underline. Suppose it is underline. Then the second grade is the capital only. Third grade is the bold. Here it is not bold, I'm sorry. You consider it as bold. And then fourth is the ordinary Roman. So these are the 4 grades, which are 4 grade of medicine, which are given in this repertory. So this repertory is having only the generals, that is the physical generals and the mental generals. And the concept behind it is to adjuvant. It is an adjuvant repertory of Kant's repertory. We know in Kant repertory, the generals are so important. And therefore, Dr. Barthel Klunker and Dr. Carl J. Hogg, who first of all published it, they want to augment the Kant's work. Kant's work का कुछ extension चाहिए था, कुछ augmentation चाहिए था कि हम और बेहतर तरीके से उसको यूज कर पाएं. तो उसके augmentation में synthetic repertory बनाई गई, जो कि सिर्फ generals को ज़्यादा जोर देती हो. कैंट में जो जनरल्स नहीं मिलते, हम सिंथेटिक में देख करके कंबाइंड रिपोर्टराइजेशन कर सकते हैं. ये इसकी यूटिलिटी है. अब आप ये बताइए, जो आज का सब्जेक्टिव क्वेश्चन है एट द एंड ऑफ दिस सेशन, दैट इज व्हाट वेरियस वॉल्यूम्स एंड चैप्टर्स डज सिंथेटिक रिपोर्टरी कंटेन, and how dreams of robbers will be searched in this repertory. Instead of these questions, I will like to give some other question. Please tell me in which chapters of Kant repertory you will find the generals. In which chapters of Kant repertory you will find the generals. This is the subjective question of today. The question carries 10 marks and the allotted time is 30 minutes. So this is the assignment, and this is the end of the session of this synthetic repertory today. We will continue with this session, synthetic repertory, in the next class. Thank you all for being attentive. आप लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए. हम अब आपसे नेक्स्ट क्लास में वापस मुलाकात करेंगे और सिंथेटिक रिपर्टरी पे आगे चर्चा हम करेंगे. बहुत बहुत धन्यवाद.